दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और कैसे हैं आप सब। और लेना चाहते हैं अगर वॉशिंग मशीन तो कौन सी ले। पहले नंबर पर आती है सेमी ऑटोमेटिक, बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि आपको देना पड़ेगा उसमें पूरा टाइम। दूसरे नंबर पर आती है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो कौन सी ले, फ्रंट लोड लें या टॉप लोड लें। फ्रंट लोड अगर लेते हैं तो आती है कॉस्टली, लेकिन ये पावर एफिशिएंट होती है यूज़ करने में और वाटर एफिशिएंट भी होती है। और कहा जाता है कि इसमें कपड़े ज़्यादा साफ धुलते हैं क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल ड्रम होता है। लेकिन मैं कहूँगी तब भी आप लीजिए टॉप लोड वॉशिंग मशीन, क्योंकि ये होती है इकोनॉमिकल और हम इसमें कपड़े धोएंगे ऐसे कि वो भी बन जाएगी हमारी पावर एफिशिएंट, वाटर एफिशिएंट और साथ में कपड़े धोएगी इतने साफ कि आपकी फ्रंट लोड मशीन भी नहीं धो पाएगी। लेकिन वो सब कैसे होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक। फ्रेंड्स, मेरे पास है ये LG की 6.5 kg की फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। 6.5 kg का सेंस है कि ये मशीन मैक्सिमम एक बार में उतने ही कपड़े धो सकती है जिनका सूखे कपड़ों का वेट 6.5 kg है, उससे ज़्यादा का नहीं। ये इसका मेन पैनल है जिससे सारे फंक्शन ऑपरेट होते हैं और सामने मैंने पावर सप्लाई दी हुई है, उसी के साथ में उसका स्विच है। ये दो वाटर की सप्लाई हैं, एक ठंडे पानी की और लाल वाली गर्म पानी की। मशीन में दो ही इनलेट हैं, ये गर्म पानी का है लाल वाला और ब्लू वाला ठंडे पानी का। कुछ मशीनों में एक ही इनलेट होता है सिर्फ केवल ठंडे पानी का, बाकी फंक्शन सेम ही रहते हैं। अब देखिए, हम मशीन चालू करते हैं तो स्विच को ऑन कर देंगे और वाटर इनलेट को भी ओपन कर देंगे। ये इसका पैनल है और ये जहाँ पर मेरी फिंगर रखी है यहाँ से मेन पावर वाला स्विच है, इसी से मशीन ऑन होती है। और अब नीचे आ जाइए तो ये स्टार्ट का बटन है, इससे मशीन स्टार्ट होती है और पॉज होती है। पावर से मशीन में केवल पावर सप्लाई आती है और मशीन का फंक्शन स्टार्ट होता है स्टार्ट वाले बटन से। अब देखिए, इसके साइड में आ जाइए तो ये सारे प्री प्रोग्राम फंक्शंस हैं। इसमें सबसे ऊपर है नॉर्मल में तो सारी वॉश साइकिल, रिंस साइकिल और स्पिन साइकिल चलेंगी। मतलब कपड़े पहले साबुन से धुलेंगे, फिर पानी से निकलेंगे और उसके बाद ड्राई होंगे। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा एक्वा रिज़र्व सेमी ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करती है। तब मशीन केवल वॉश साइकिल चलती है, यानी आपके कपड़े साबुन से धुलकर वो मशीन बंद हो जाएगी और पानी भी उसमें ही बचा रहेगा। उस पानी को आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। अपने वो कपड़े निकाल दीजिए और जो अगले कपड़े आपको साबुन में धोने हैं वो कपड़े वापस डाल दीजिए मशीन के अंदर, तो आपका वो पानी दोबारा यूज़ हो जाता है, यानी एक्वा रिज़र्व का फंक्शन। और तीसरे नंबर पे आता है जेंटल वॉश में आप वूलन या फिर नाजुक कपड़े अपने धो सकते हैं। मशीन उन्हें जेंटली धोती है, इसलिए पानी 3 नंबर से कम नहीं लेती। और चौथे नंबर पे आ जाता है टब क्लीन में ये इसके अंदर का मशीन का टब क्लीन कर सकते हैं हम। इसे लगभग 1 महीने में एक बार करते हैं, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब आ जाइए, देखिए ये है प्रोग्राम सारे। तो सबसे ऊपर है नॉर्मल प्रोग्राम मतलब कि नॉर्मली जितना टाइम लेती है मशीन, पहले वॉश साइकिल में मिनट्स में और रिंस साइकिल में और स्पिन साइकिल में। दूसरे नंबर पर आता है टर्बो वॉश इस मशीन का एक स्पेशल फीचर है। इसमें नॉर्मल साइकिल ही चलती हैं सारी, लेकिन टाइम तो 25% कम लगता है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है क्विक वॉश में हम ऐसे कपड़े धोते हैं जो हमारे कम गंदे हैं, लेकिन हमें एक बार धोकर ही उन्हें अलमीरा में रखने हैं। जैसे हम किसी पार्टी में गए, हमारे कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं हुए, लेकिन स्मेल की वजह से या किसी वजह से हम उन्हें एक बार हल्का सा लाइटली धोना चाहते हैं, तो हम उसमें क्विक वॉश कर लेंगे। अब चौथे नंबर पर आ जाता है स्ट्रॉन्ग वॉश में कपड़े थोड़ा रफली हैंडलिंग होती है, मतलब कि कपड़े अच्छी तरह से रगड़े जाते हैं, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग कपड़े जैसे जीन्स वगैरह या चादर वगैरह धोते हैं हम इसमें। इसके स्ट्रॉन्ग वॉश के आगे लिखा भी हुआ है कि जीन्स, ब्रैकेट में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे प्रोग्राम। अब आगे चलते हैं तो आगे आ जाता है हमारा स्पिन का प्रोग्राम। तो स्पिन इसमें लो, मीडियम और हाई और एयर ड्राई 4 तरीके से हो सकती है। इस बटन को आप जितनी बार दबाएंगे, पहले लो होगा, फिर मीडियम होगा, फिर हाई होगा, और अगर बहुत ज़्यादा आप सुखाना चाहते हैं कपड़ों को तो एयर ड्राई भी कर सकते हैं। इस तरह से ये चलती रहेगी। अब अगला है रिंस साइकिल में आ जाता है कि पानी में साबुन से रगड़ने के बाद जब पानी में कपड़े धुलते हैं तो आप उन्हें एक बार रिंस करना चाहते हैं, 2 बार पानी से खंगलाना चाहते हैं, 3 बार या 4 बार। अब आ जाइए
वॉश साइकिल पर। तो वॉश साइकिल का मतलब है कि आप साबुन से कपड़ों को कितनी देर रगड़ना चाहते हैं। तो इसमें मिनट्स में होते हैं, जैसे 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, ऐसे ये 25 मिनट तक चलता है। इस बटन से आप आगे 25 मिनट तक ले जा सकते हैं और इस बटन को और ज़्यादा दबाते रहेंगे बार बार तो हमारे 25 मिनट के वॉश साइकिल के बाद ये दिखाने लगेगी 1 घंटा 1 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 16 मिनट, 26 मिनट, 1 घंटा 26 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट। तो इसका क्या मतलब होता है कि 25 मिनट वॉश हमारे साइकिल चलेगा, उससे पहले हमारे कपड़े साबुन के पानी में भीगे रहेंगे, यानी कि सोकिंग स्टार्ट हो जाती है। ये टाइम हम इससे वॉश साइकिल वाले बटन से ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सोकिंग 10 मिनट करनी है, 20 मिनट करनी है या आधा घंटा करनी है। तो ये इस वो टाइम हो जाता है इसमें ऐड। तो अब अगर और ज़्यादा इस बटन को दबाएंगे तो वॉश साइकिल ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे कपड़े साबुन से नहीं धुलेंगे। देखिए वॉश साइकिल की लाइट जलना बंद हो गई है और रिंस और स्पिन की लाइट रह गई है, यानी कि अब कपड़े केवल पानी में धुलेंगे और स्पिन होंगे। अगर हम कपड़े बाहर साबुन से रगड़ के और इसमें डालते हैं तो हम ये रिंस साइकिल और स्पिन साइकिल चलाएंगे, केवल वॉश साइकिल नहीं चलाएंगे। तो इसमें आप मैनुअली अपनी तरह से इसे सेट कर सकते हैं कि आपको वॉश साइकिल, रिंस साइकिल या स्पिन साइकिल तीनों चलाने हैं, या रिंस और स्पिन करना है या केवल स्पिन करना है। तो ये आप अपने उस बटन से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी कि कैसे हम कर सकते हैं, खाली स्पिन कैसे कर सकते हैं, खाली वॉश साइकिल कैसे कर सकते हैं। अब इसमें हम पहले आगे चलते हैं। तो देखिए अब आ जाते हैं वाटर लेवल पर। वाटर लेवल है यानी कि पानी कितना लेगी मशीन कपड़े धुलने के लिए। तो पानी 1, 2, 3 से लेकर 10 नंबर तक जाता है। अगर आप ऑटो सेंसिंग पे मशीन को लगाते हैं, यानी कि मशीन खुद सेंस कर लेती है कि उसे इतने कपड़े धुलने के लिए कितना पानी चाहिए, तो उसमें वो कपड़ों का वेट कर लेती है और वेट के हिसाब से खुद पानी ले लेती है। और दूसरा मैनुअली भी आप इसे सेट कर सकते हैं कि आपको पता है कि आपके कपड़े 2 हैं, 3 हैं, तो कितने पानी में धुलने चाहिए, तो आप उसे 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 नंबर तक सेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि कभी कभी क्या होता है, कपड़ा देखने में हल्का होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है, हमें लगता है उसके अच्छे ज़्यादा पानी में धुलना चाहिए, लेकिन हल्का होने की वजह से मशीन तो उसका वेट कम जज करेगी और पानी भी कम लेगी। तो फिर हम इसे मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम उसका पानी बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से यदि आपने कोई भीगा कपड़ा डाल दिया तो भीगे हुए कपड़े का वेट होगा ज़्यादा, मशीन लेगी ज़्यादा पानी, और सर्फ आपने डिटर्जेंट डाला है केवल उतने ही कपड़े के हिसाब से, तो डिटर्जेंट हो जाएगा कम, पानी हो जाएगा ज़्यादा, तो कपड़ा साफ़ नहीं हो पाएगा। तो यानी कि अगर हमने भीगा कपड़ा डाल दिया है तो फिर हम खुद मैनुअली ही अगर इसको सेट करें कि वाटर लेवल को, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए आ जाते हैं ये टेम्परेचर पर। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मेरी मशीन में वाटर इनलेट 2 हैं, एक गर्म पानी का, एक ठंडे पानी का। तो ये उसी का टेम्परेचर सेट करने के लिए है कि हमें पानी कोल्ड वाला चलाना है, दोनों मिला के वार्म पे चलाना है, या हॉट वाला चलाना है। इसके आगे आ जाते हैं सॉइल लेवल पर। सॉइल लेवल का मतलब होता है कि आपके कपड़े कितने ज़्यादा गंदे हैं, उसमें सॉइल का मिलावट कितनी है, यानी कि कपड़े कितने ज़्यादा गंदे हैं तो आप हैवी पर चलाइए, नॉर्मल है तो नॉर्मल पे चलाइए, लाइट है तो लाइट पर चलाइए, कम गंदे हैं तो। ये तो सारा हमने पैनल के बारे में जान लिया। अब ले लेते हैं प्रैक्टिकल डेमो। अब देखिए मुझे ये सारे कपड़े इधर जो पड़े हैं ये धोने हैं। इसमें मेरे कुछ कपड़े लाइट कलर के या सफ़ेद हैं, लेकिन उसमें एक पैंट मेरे पास ब्लैक कलर की है, जिसका मुझे जैसे पता नहीं है कि मुझे ये कलर छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, दूसरे कपड़ों में इसका कलर आएगा या नहीं आएगा। तो मुझे इस कपड़ों को, या तो पैंट को मैं पहले से ही अलग धोऊँ, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले पैंट को इसमें डाल दूँगी और इस ट्राउज़र को मैं धोऊँगी। वॉश साइकिल पे केवल 3 मिनट चलाऊंगी, जिससे वॉश साइकिल यानी कि एक्वा रिजर्व वाला साइकिल वॉश साइकिल चलाऊंगी, मैं रिंस या स्पिन नहीं करूंगी। तो केवल वॉश साइकिल चलाने से क्या होगा कि 3 मिनट ये वॉश होंगे,
तो वॉश होएगी ट्राउज़र, और उसके बाद ये मशीन रुक जाएगी। तो रुक जाएगी तो उसमें पानी भी रहेगा, वो साबुन वाला। तो वो साबुन वाले पानी से मुझे पता चल जाएगा कि ट्राउज़र ने कलर छोड़ा है या नहीं। यदि इसने कलर छोड़ा होगा तो मैं केवल इसे अकेले ही आगे रिंस साइकिल और स्पिन करके और इसे ख़त्म कर दूँगी कि यही कपड़ा धोकर फिर अलग से धोऊँगी मैं बाकी के कपड़े। और अगर मेरा पानी साफ़ हुआ, इसने कलर नहीं छोड़ा, तो मैं फिर बाकी कपड़ों के साथ इसको आगे धो लूँगी। तो देखिए मैं क्या करती हूँ। तो मैंने कपड़े को डाल दिया है मशीन के अंदर और डिटर्जेंट ट्रे में डिटर्जेंट डाल दिया है। अब मैं पहले आपको ऑटो सेंसिंग करके बताती हूँ कि कैसे ये मशीन ऑटोमेटिकली अपने आप चलती है। तो हमने ऑन कर लिया मशीन को और हमने स्टार्ट का बटन भी दबा दिया। ये देखिए, ऑन करके हमने स्टार्ट का बटन दबा दिया और ये मशीन सेंस कर रही है कि इसे कितना पानी लेना है। तो दोस्तों, मशीन ने सेंस कर लिया है कि ये इसे 35 मिनट्स में धोएगी और इसने वॉश साइकिल सेलेक्ट किया है 9 मिनट का। पानी लेगी 2 नंबर पर और रिंस एक बार करेगी, स्पिन मीडियम पर करेगी। पर मुझे ये वॉश साइकिल नहीं चाहिए, तो मैं या तो इसे ऑफ़ करके और फिर पहले मैनुअली सेलेक्ट कर सकती हूँ, या फिर ये मशीन अभी इस टाइम चालू है तो मैं इसे स्टार्ट का बटन दबाकर पॉज़ कर सकती हूँ। पॉज़ मतलब यहीं पर रोक सकती हूँ और मैं अब अपना वाटर लेवल सेलेक्ट कर लूँगी 1 नंबर पे, वॉश साइकिल सेलेक्ट कर लूँगी 3 मिनट का, और रिंस और स्पिन अभी नहीं करूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैं रिंस वाले बटन को बार बार दबा रही हूँ और ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के बाद अब मैंने बटन दबाया तो रिंस साइकिल की लाइट जलनी बंद हो गई, यानी कि अब रिंस नहीं होंगे कपड़े। इसी तरह से मैं स्पिन पर करूँगी, बार बार बटन दबाऊँगी तो ये पहले आएगा लो, मीडियम, हाई और फिर एयर डाई, और उसके बाद देखिए स्पिन की भी लाइट जलनी बंद हो गई, केवल वॉश साइकिल ही रह गया है। तो 5 मिनट का साइकिल ये लगा है वॉश साइकिल। अब हम इसको स्टार्ट कर देंगे दोबारा से। और अगर आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि आप मशीन को बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद दोबारा से स्विच ऑन करिए पावर का, और पावर का स्विच ऑन करने के बाद केवल वॉश साइकिल का बटन दबाइए और वॉश साइकिल के बटन पे आपको जितने मिनट धोना है उतना लगाइए और वाटर लेवल सेलेक्ट करिए और फिर बटन स्टार्ट वाला बटन दबा के मशीन को स्टार्ट कर दीजिए। उसमें आपको रिंस और स्पिन के बटन बिल्कुल भी दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2 तरीके हैं इसको सेट करने के। दूसरा वाला तरीका भी मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी। और देखिए, जो हमने 5 मिनट का वॉश साइकिल लगाया था वो उसमें केवल 1 ही मिनट बाकी। और देखिए मशीन बंद हो गई, एंड लिखकर आ गया। अब हम तो खोल कर दिखाते हैं आपको कि तो देखिए ये साबुन से रगड़ चुका है ट्राउज़र और इसका पानी इसमें साबुन वाला बचा रह गया है। अब पानी देख लेते हैं कि इसने कलर छोड़ा है या नहीं। तो ये देखिए, इसने कलर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, यानी कि हम इसे बाकी कपड़ों के साथ धो सकते हैं। तो अब मैं इसे बाकी कपड़ों के साथ धोऊंगी, पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर इसने कलर छोड़ा होता तो मैं इसे आगे कैसे चलाती, तो फिर मुझे इसे अलग ही धोना पड़ता। तो मैं क्या करती कि फिर इसका दोबारा से वॉश साइकिल सेट कर देती कि अभी मैंने इसे सिर्फ 3 मिनट धोया है तो मैं इसे कम से कम 6 मिनट का वॉश साइकिल और ज़्यादा लगाती, रिंस को 2 पर सेट करती और स्पिन करती मैं लो या मीडियम पर सेट, और फिर वाटर लेवल 1 पर ही रहकर और इसे स्टार्ट का बटन दबाकर ऑन कर देती तो मेरी ये ट्राउज़र अलग से धुल जाती। पर अब मैं इसे दूसरे कपड़ों के साथ ही धो सकती हूँ क्योंकि इसने कलर नहीं दिया है। तो आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसे पॉज़ कर देती हूँ और पॉज़ करने के बाद अपने बाकी के कपड़े सीधे करके डाल देती हूँ। सारे कपड़े पड़ चुके हैं, मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया है। और देखिए, पिछली बार मैंने आपको स्टार्ट का बटन दोबारा दबाकर पॉज़ करके साइकिल को मैनुअली सेट करना बताया था, और इस बार मैं इसको बंद करके पूरी मशीन को फिर आपको बताती हूँ। तो मैंने मशीन को बंद करके दोबारा से ऑन किया है। अब सबसे पहले आ जाते हैं वाटर लेवल पर। तो मुझे लगता है मेरे इतने कपड़े 3 नंबर पर धुल जाएंगे, तो मैं वाटर लेवल सेलेक्ट कर रही हूँ 3 नंबर।
उसके बाद मैं वॉश साइकिल सेलेक्ट करूँगी इन कपड़ों के लिए 14 मिनट का। तो मेरी ट्राउज़र पहले 3 मिनट वॉश पर रगड़ चुकी है साबुन से, तो वो 14 + 3 यानी कि 17 मिनट के लिए रगड़ जाएगी और बाकी के कपड़े 14 मिनट के लिए। तो इतना सही है मेरे लिए। अब मैं रिंस पर आ जाती हूँ, तो रिंस मैं 2 पर सेलेक्ट कर देती हूँ और उसके बाद स्पिन मैं करूँगी मिड पर सेट। और पानी मुझे चाहिए देखिए कोल्ड, तो पानी मेरा कोल्ड पर रहेगा। और अब मेरा सब कुछ सेट हो चुका है। वॉश साइकिल, रिंस और स्पिन तीनों साइकिल लग चुके हैं, तीनों की लाइट जल रही है। टोटल लगेंगे 47 मिनट्स। तो अब मैं स्टार्ट का बटन दबाकर इसे स्टार्ट कर देती हूँ। तो मशीन स्टार्ट हो गई है, इसने पानी लेना स्टार्ट कर दिया है। देखिए वैसे तो डोर इसको ओपन नहीं करना चाहिए, पर आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ। और देखिए अब इसमें आ गया ये डोर एरर लिखकर, तो मुझे डोर क्लोज़ करना पड़ेगा और ये डोर क्लोज़ करते ही दोबारा चालू हो गई। कुछ मशीनों में डोर क्लोज़ करने पर डोर एरर जाता नहीं है, तो स्टार्ट का बटन दोबारा दबाना पड़ता है। पर मेरी मशीन में ऐसा नहीं है, डोर क्लोज़ करते ही डोर एरर अपने आप सही हो जाता है और मशीन चालू हो जाती है। अब हम इसे कपड़ों को धुलने देंगे, तब आपको आगे दिखाते हैं। अब देखिए टाइम वॉश साइकिल का ख़त्म हो चुका है। वॉश साइकिल की लाइट बंद हो चुकी है, यानी कि कपड़े साबुन से रगड़ चुके हैं। अब उन्हें पानी से धुलना बाकी है और ड्रायर होना बाकी है। अब आ जाइए, देखिए रिंस साइकिल भी ख़त्म हो गई है और अब स्पिन स्टार्ट हो गई होने वाली है। स्पिन स्टार्ट होने में 1 ही मिनट बाकी है। अब देखिए हम थोड़ी देर बाद आए हैं, तो यहाँ पर स्पिन भी हो गई है और 4 मिनट स्पिन के केवल बाकी रह गए हैं, यानी कि कपड़े अब धुलने ही वाले हैं। अब एंड हो चुका है, मशीन बंद हो चुकी है, यानी कि कपड़े धुल चुके हैं। तो हम इसका ढक्कन खोल के देख लेते हैं। देखिए हमारे सारे कपड़े धुल चुके हैं, तो इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्विच ऑफ कर देंगे, उसके बाद हम इनलेट क्लोज़ कर देंगे, यानी कि पानी बंद कर देंगे। ये हमेशा मशीन बंद होने के बाद करना चाहिए, जिससे आपको आगे चल के लीकेज की प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, वरना पानी का प्रेशर बना रहेगा तो मशीन में लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम अपने कपड़े सारे निकाल लेंगे। देखिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कपड़े बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। देखिए ये इस शर्ट का कॉलर, देखिए कॉलर से ही ज़्यादा गंदी होती हैं शर्ट, बिल्कुल साफ़ निकला है। ये देखिए और भी कपड़े दिखाती हूँ, सारे कपड़े बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो अब हम सीख लेते हैं कि अगर हमने कपड़े कुछ बाहर धोए हैं, जो हाथ से धोए हैं, उनको हम केवल अगर स्पिन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। देखिए ये 2 कपड़े हैं जो मुझे स्पिन करने हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मशीन को ओपन करके अपने कपड़े इसमें डाल दूँगी। फिर डोर क्लोज़ करके मैं ऊपर पिन से जहाँ पर प्लग लगा है वो स्विच ऑन कर दूँगी और फिर मशीन का पावर का स्विच ऑन करूँगी। उसके बाद मैं सीधे स्पिन पर आ जाऊंगी। स्पिन पर मैं इसे लगाया है 6 मिनट्स के लिए, लो स्पिन पर लगाया है। और अब देखिए लाइट केवल स्पिन साइकिल की जल रही है और कोई भी साइकिल की लाइट नहीं जल रही है, ना वॉश साइकिल ना रिंस साइकिल, कोई भी नहीं, सिर्फ स्पिन साइकिल। अब मैं स्टार्ट का बटन दबाकर इसे चालू कर देती हूँ और मेरे कपड़े स्पिन हो जाएंगे 6 मिनट में। और अब कपड़े स्पिन हो चुके हैं। मैं ये टी शर्ट बाहर निकाल रही हूँ और देखिए ये अच्छे से स्पिन हो चुकी है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस मशीन से, टॉप लोड मशीन से, हम ऑटो सेंसिंग के थ्रू भी कपड़े धो सकते हैं और हम मैनुअली भी सेट कर सकते हैं कि हमें कितना वाटर लेवल चाहिए, वॉश साइकिल कितने मिनट का चाहिए, रिंस कितनी बार करना है या स्पिन कितना करना है। तो अगर हम इसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे और अपने हिसाब से चलाएँगे तो हमारे कपड़े बिल्कुल साफ़ ही धुलेंगे और हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आपके कुछ डाउट हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देखेंगे कि मशीन के कौन से पार्ट की कब सफाई करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए।